अविलेश बारबेज की एक नई कहानी में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं, ये है राधा का घर और यहाँ पर अभी रात का समय है और सभी लोग सो रहे हैं। तो देखते हैं आज की कहानी में क्या होता है। नींद इतनी अच्छी आई थी, एकदम से खुल गई है मेरी नींद। अरे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है आजकल, मच्छर भी इतना ज़्यादा काट रहे हैं कि कोई पूछो ही मत। अरे भगवान, इतनी अच्छी नींद थी, सारी खराब हो गई मेरी। इतना कहकर श्याम फिर से सो जाता है और यहाँ पर मुन्ना भी रोने लगता है। सो जा मुन्ना, अभी तो आधी रात है, मुन्ना सो जाओ। अरे मुन्ना कितना ज्यादा रो रहा है, मुझे लग रहा है मुन्ना को गर्मी लग रही है। अरे सो जा मुन्ना, देखो अभी तो आधी रात हुई है, अभी सुबह कहाँ ही जाकर होगी। श्याम जी को मैंने कितनी बार बोला है कि पंखा ले आइए पंखा ले आइए, लेकिन श्याम जी मेरी बात तक नहीं सुनते हैं। अरे सो जाओ, मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है। और यहाँ पर मुन्ना के रोने से सीता और सिम्मी भी उठ जाते हैं और सोनम भी उठ जाती है। भैया को तो देखो कैसे आराम से सो रहे हैं। सुबह ही भाभी ने बोला था कि जाकर पंखा ले आइए, लेकिन भैया ने बात नहीं सुनी। अरे हाँ सिम्मी, तुम सही कह रही हो, जीजू ने बिल्कुल भी राधा दीदी की बात नहीं सुनी। अगर सुन लेते तो अच्छा होता ना, आज पंखा होता तो हम लोग गर्मी से नहीं मर रहे होते। और ऊपर से देखो कितना ही ज्यादा मच्छर खा रहा है हमें तो। हाँ हाँ सीता, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। अरे इतना ज्यादा मच्छर काट रहा है, क्या ही बताऊं। वही तो मैं बोल रही हूँ सिम्मी। अरे देखो मुन्ना भी रो रहा है। एक तो राधा दीदी बेचारी सारा दिन काम करके थक जाती है और रात को मुन्ना सताने लगता है। राधा दीदी आप ऐसा कीजिए, मुन्ना की टोपी उतार दीजिए, मुझे लग रहा है उसे इसी वजह से ज्यादा गर्मी लग रही है। देखिए उसे उतार दीजिए। अरे नहीं नहीं सीता, वो क्या है कि मुन्ना भी बहुत छोटा है तो उसे हवा लग सकती है। नहीं दीदी कुछ नहीं होगा, उसे गर्मी लग रही है, आप उसकी टोपी उतार दीजिए। ठीक है सीता, उतार देती हूँ। अरे नींद के मारे तो मेरी आंखें तक नहीं खुल रही हैं और इसकी टोपी कैसे उतारूं मैं। अरे वाह, सच में मुन्ना तो चुप कर गया है। तुम्हारी बात सही थी सीता, मुन्ना को सच में टोपी से ही गर्मी लग रही थी। अरे मुन्ना के तो सिर पे एक भी बाल नहीं है, देखो तो सही कितना प्यारा लग रहा है मुन्ना। चलो ठीक है सीता सिम्मी, तुम लोग भी सो जाओ, अभी तो बहुत रात है। हम लोग क्या करें, गर्मी तो इतनी ज्यादा लग रही है। मैं क्या कहती हूँ, थोड़ी देर हम लोग बाहर टहल के आए। नहीं सिम्मी, बाहर नहीं जा सकते हम लोग, बाहर तो बहुत ज्यादा अंधेरा है। अरे सीता तुम मेरी बात मानो, चलो चलते हैं ना, थोड़ी देर टहल के आते हैं, ऐसे तो हमें गर्मी ही लगी रहेगी। चलो ठीक है, अगर तुम कहती हो तो चलते हैं। तुम्हें पता है सिम्मी, इस गांव में चोर भी हैं। अरे क्या सच में? हाँ हाँ, और तुम्हें पता है यहाँ आवारा कुत्ते भी बहुत हैं। क्या कह रही हो सीता? अरे फिर तो हम नहीं जाएंगे, इसीलिए तो बोल रही हूँ कि आधी रात को हम बाहर नहीं जाएंगे, आवारा कुत्ते हमें काट लेंगे। अरे सीता चलो वापस चलो, फिर घर ही चलते हैं। मैं भैया को बोलती हूँ कि पंखा लगा दें, फिर ही हमें नींद आएगी। अरे हाँ यही सही है। श्याम भैया उठिए, मेरी बात सुनिए। अरे सिम्मी, इतनी रात को क्यों बुला रही हो, क्या हुआ है? भैया होना क्या है, मच्छर सोने नहीं दे रहे हैं, ऊपर से इतनी ज्यादा गर्मी लग रही है। पंखा बोला था ना भाभी ने आपको ले आइए, लेकिन आप लेकर ही नहीं आए हैं। चलो ठीक है, रुको रुको, मैं अभी पंखा लेकर आता हूँ, ठीक है ना? लेकिन भैया पंखा कहाँ से लाएंगे, हमारे घर में पंखा है क्या? हाँ हाँ पड़ा है पंखा, वो पुराना है, मुझे लगता है वो थोड़ा खराब हो गया था, क्या पता चल ही जाए। अरे क्या भैया, सच में जल्दी कीजिए और पंखा लगाइए, नहीं तो ऐसे तो हम गर्मी के मारे सो ही नहीं पाएंगे। ठीक है सिम्मी, तुम लोग चिंता मत करो, मैं अभी पंखा लेकर आता हूँ। हाँ हाँ भैया जल्दी से लेकर आइए, देखिए मुन्ना भी बहुत ज़्यादा रो रहा है। अरे ये तो अच्छा है, घर में पंखा पड़ा हुआ है। अरे सीता तुम्हें पता है पंखे का इंतज़ाम हो गया है। क्या इतनी जल्दी पंखे का इंतज़ाम? हाँ सीता हाँ, वो क्या है कि भैया बोल रहे हैं एक पुराना पंखा पड़ा हुआ है। अच्छा वो तो खराब है ना? अरे नहीं, भैया बोल रहे हैं कि शायद वो चल जाए। अरे देखो मुझे नहीं लग रहा है कि वो पंखा चलेगा। अरे सीता चलो कोई बात नहीं, एक बार चेक तो करने दो। हाँ हाँ ये तो बात सही है। ये पुराना पंखा है, लेकिन मुझे यकीन है कि ये ज़रूर चलता होगा। अरे भगवान, ये कितना भारी है, चलो मैं जल्दी से लेकर चलता हूँ। ये देखो सिम्मी सीता, पंखा ये है, देखने में तो नया ही लग रहा है, पता नहीं अब भगवान ही जाने चलता है कि नहीं।
चलो मैं एक बार ऑन करके देख लेता हूँ आखिर ये काम करता भी है या नहीं। इसे ऑन कर देता हूँ, क्या पता चल जाए। अरे नहीं, ये तो सच में खराब है, ये पंखा तो ऑन ही नहीं हुआ है। ऐसा करूँगा, सुबह इसे बनवा लाऊंगा। आज की रात ही है, सुबह मैं जल्दी जाकर ही इसे बनवा लाऊंगा। हाँ हाँ, मेरी तो बात आपने आज तक नहीं सुनी है। मैंने कितने दिनों से बोला था, जब से गर्मी शुरू हुई थी मैंने तब से बोला था आपको कि आप पंखा बनवा लीजिए या नया ले आइए, लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी। राधा देखो, इतने सारे काम होते हैं, मेरा समय ही नहीं लगा, इसीलिए रह गया पंखा, नहीं तो मैं अब तक बनवा लेता। हाँ हाँ, मुझे पता है आप बहाने बना रहे हैं। अब देखो मुन्ना को गर्मी लग रही है, बच्चे इतना ज्यादा रो रहे हैं गर्मी के मारे। कोई बात नहीं राधा, सुबह देखो मैं जल्दी ही उठकर इसे बनवा लाऊंगा, ठीक है ना। फिर तुम लोग आराम से पंखे की हवा के आगे सोना, ठीक है ना। हाँ हाँ, फिर तो आराम से ही सोएंगे। हे भगवान, आज की रात तो बड़ी मुश्किल से कटेगी। हे भगवान, ऊपर से हवा भी नहीं चल रही है, एक पत्ता तक नहीं हिल रहा है, इतनी ज्यादा गर्मी लग रही है। चलो सोना ही पड़ेगा, क्या करूं। सुबह उठकर मुझे सारे काम फिर से करने हैं। अरे नींद नहीं पूरी होगी तो शरीर में ताकत कहाँ से आएगी, बोलो भला। अरे अब तो सो ही जाती हूँ, मैं भी ऐसे ही बोले जा रही हूँ। अरे चलो, मुन्ना तो सो गया है, सोनम भी सो रही है, चलो मैं भी सो जाती हूँ। सिम्मी, अब तो हमें भी ऐसे ही सोना पड़ेगा, पंखा तो कल ही बनेगा अब। हाँ हाँ, सीधा तुम सही कह रही हो, चुपचाप सो जाते हैं, ये ज़्यादा गर्मी गर्मी करेंगे तो भैया भाभी की लड़ाई हो जाएगी। हाँ हाँ, तुम सही कह रही हो, चलो हम भी चुपचाप सो जाते हैं। अरे हाँ, सही बात है। चलो कोई बात नहीं, मैं भी सो जाता हूँ। अरे भगवान, आज की रात हवा चला दो भगवान, अच्छे से नींद आ जाए। और थोड़ी देर बाद हवा चलने लगती है और सभी लोग आराम से सो जाते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।